बॉलीवुड में सीक्वल बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी एक सीक्वल ऐसा भी आता है जिसे देखकर फैंस का पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं बल्कि कंफ्यूजन होता है। और वेलकम टू जंगल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर रिलीज हुआ तो लोगों ने देखा कि अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पटानी और भी कई बड़े स्टार्स एक ही फिल्म का हिस्सा हैं। लेकिन फैंस की नजर एक नाम को ढूंढती रह गई, वो है कैटरीना कैफ। और सिर्फ कैटरीना ही नहीं, अनिल कपूर और नाना पाटेकर भी कहीं नजर नहीं आ रहे। यानी फ्रेंचाइजी को तीन सबसे इम्पोर्टेंट चेहरे इस बार गायब थे। और यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू हुआ, आखिर वेलकम टू जंगल के साथ ऐसा क्यों हुआ कि पुरानी फ्रेंचाइजी का आधा डीएनए ही बदल गया? क्या कैटरीना को रिप्लेस किया गया या फिर कहानी कुछ और ही है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या वेलकम टू जंगल असली वेलकम का सीक्वल है भी या नहीं? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वेलकम टू जंगल का आइडिया कुछ साल पहले आया होगा, लेकिन सच यह है कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की प्लानिंग लगभग एक डेकेड पहले शुरू हो गई थी। वेलकम बैक के रिलीज के बाद ही प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के प्लान पर काम शुरू कर दिया। उस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें आज वाले कास्ट का कोई जिक्र नहीं था। प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, रूमर्स आते हैं, लेकिन फिल्म कभी प्रॉपरली फ्लोर पे नहीं आ पाती। धीरे धीरे फैंस ने भी मानना शुरू कर दिया कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सालों बाद फिल्म फिर से एक्टिव हुई, और उस वक्त तक बहुत कुछ बदल चुका था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फ्रेंचाइजी के आइकॉनिक कैरेक्टर मजनू भाई और उदय शेट्टी को निभाने वाले अनिल कपूर और नाना पाटेकर फिल्म से बाहर हुए। फैंस के लिए शॉकिंग था, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के बिना वेलकम इमेजिन करना मुश्किल था। रिपोर्ट्स में अलग अलग वजह बताई गई, कुछ जगह फीस को इशू बताया गया, कुछ रिपोर्ट्स में क्रिएटिव डिफरेंसेस की बात हुई, और कुछ रिपोर्ट्स में पुराने फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स और प्रोडक्शन इश्यूज का जिक्र किया गया। लेकिन किसी भी तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जिसने पूरी पिक्चर क्लियर करी। इसलिए स्पेकुलेशन और थ्योरीज और भी बढ़ती गई। और जब ऑडियंस इस शॉक से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी, तब उन्होंने नोटिस किया कि कैटरीना कैफ भी फिल्म से गायब है। यही वो पॉइंट था जहां फैंस के सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि कैटरीना कैफ सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि ओरिजिनल वेलकम की रोमांटिक लीड थी। अक्षय कुमार और कैटरीना की जोड़ी उस दौर की सबसे सक्सेसफुल और पॉपुलर जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को इमोशनल कनेक्ट दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अक्षय कुमार तो वापस आ गए लेकिन कैटरीना नहीं? इस सवाल का सीधा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कभी कंफर्म नहीं हुआ कि कैटरीना को रिप्लेस किया गया था। इसी वजह से कई थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी शेड्यूलिंग का इशू की है। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स का कैलेंडर कई साल पहले से बुक होते हैं, और कई बार डेट्स मैच न होने की वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स भी छूट जाते हैं। दूसरी थ्योरी फीस और बजट मैनेजमेंट को लेकर है। जब एक ही फिल्म में इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट को बैलेंस करना एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन तीसरी थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे लॉजिकल लगती है। हो सकता है कैटरीना वाला रोल ही फिल्म में ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब फिल्म के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो बात कुछ हद तक समझ में आती है। ओरिजिनल वेलकम एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें राजीव और संजना की लव स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वेलकम टू जंगल एक लार्ज स्केल एक्शन एडवेंचर कॉमेडी लग रही है। यानी कहानी का फोकस ही बदल गया है, और जब कहानी बदल जाती है तो उसके कैरेक्टर भी बदलना लाजमी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और थ्योरी है जो काफी समय से बॉलीवुड सर्कल में डिस्कस की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वेलकम टू जंगल का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल वेलकम से बहुत अलग है। फिल्म का मिलिट्री बैकड्रॉप, एक्शन सेटअप, ह्यूज एंसेंबल कास्ट और एडवेंचर बेस्ड टोन पहली दो वेलकम से काफी डिफरेंट नजर आता है। इसी वजह से कुछ ऑब्जर्वर्स स्पेक्यूलेट करते हैं कि शायद मेकर्स एक अलग एक्शन कॉमेडी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और बाद में उसे वेलकम फ्रेंचाइजी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ध्यान रहे, इस बात का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, यह सिर्फ एक पॉपुलर थ्योरी है। लेकिन ये थ्योरी इसलिए सरवाइव करती है क्योंकि फाइनल फिल्म का टोन और स्केल ओरिजिनल फ्रेंचाइज से काफी अलग दिख रहा है। अगर सारी रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ा जाए तो सबसे लॉजिकल कंक्लूजन ये निकलता है कि कैटरीना कैफ को सिर्फ रिप्लेस नहीं किया गया, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्शन ही बदल गई। कास्ट बदली, डायरेक्टर बदला, टोन बदला, कॉन्सेप्ट बदला, और शायद इसी प्रोसेस में वो कैरेक्टर भी पीछे रह गए जिसने ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया था। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि कैटरीना फिल्म में क्यों नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या वेलकम टू जंगल ओरिजिनल वेलकम फ्रेंचाइजी का मैजिक वापस ला पाएगी, या फिर ये एक कम्प्लीटली नया एक्सपेरिमेंट साबित होगा। इसका जवाब हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, वेलकम टू जंगल बॉलीवुड की रिसेंट हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन स्टोरी में से एक बन चुकी है। आप बताइए, क्या कैटरीना को फ्रेंचाइज में वापस लाना चाहिए था, या मेकर्स का फ्रेश स्टार्ट लेना सही डिसीजन है?